नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी तो प्रारंभ में आपको बताया था कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं और ना ही बनना चाहता, पर मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों या फिर पर्सनल लाइफ के हों। तो आप जब मेरा चैनल के एपिसोड उठाकर देखेंगे तो मेरी चैनल में विविध रंग पाएंगे। कुछ एपिसोड मैंने अपने इंश्योरेंस से संबंधित डाले हैं, कुछ मैंने ट्रैवलिंग से संबंधित डाले हैं और कुछ अन्य विषयों को लेकर डाले हैं। तो उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक फिर नए विषय लेकर आपके पास आया हूँ। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ और उसकी भूमिका भी बताता हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एक बार जब हम बेंगलोर से भोपाल फ़्लाइट में थे तो अचानक मौसम ख़राब हो गया था और हम दोनों पति पत्नी उस फ्लाइट में थे। अचानक मेरे दिमाग में एक कौंधा कि अनफॉर्चुनेटली यदि कोई प्लेन में क्रैश होता है या किसी वजह से और कोई प्रॉब्लम होती है और हम ना रहें, कल रहें या ना रहें, तो हमने अभी तक अपनी विल नहीं की है। हमारे जो वारिस हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पास क्या था और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इतनी लंबी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत हमने जोड़ा था वो भी शायद हमारे वारिस को ना मिल पाए। हालांकि एक कल्पना मात्र थी, लेकिन उसको वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कभी भी किसी के साथ घटित होती है और हम आए दिन देखते ही रहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड टुमारो इज़ नेवर प्रॉमिस्ड। जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी अनिश्चित है और कल का कोई भरोसा नहीं होता। तो एज ए सिंसियर सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि समय रहते हम अपना विल जिसके नाम भी हम करना चाहते हैं उसके नाम कर दें और कोशिश ये करें कि जिसको हम अपनी वसीयत देना चाहते हैं या हमारी संपत्ति उसको हमारी मृत्यु के बाद मिलने वाली है, उसको प्रारंभिक जानकारी देकर रखें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बाद एक सुव्यवस्थित दस्तावेज छोड़ें जिसमें प्रॉपर वे में आपका विल हो और दूसरे ज़रूरी निर्देश या डॉक्यूमेंट हों। एक और ख़ासकर दोस्तों, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो क्या है, सभी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आज युवावस्था में भी किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वृद्धावस्था का इंतज़ार किया जाए। इसलिए मेरी सलाह है कि सभी लोग प्रॉपर वे में एक अपना विल या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को बताकर रखें। दोस्तों, वसीयत बनाना कोई अशुभ बात नहीं है, बल्कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को कानूनी और भावनात्मक परेशानियों से राहत मिलेगी। संपत्ति के बंटवारे, बैंक खाते, ज़मीन जायदाद और अन्य ज़रूरी विषयों पर पहले से ही स्पष्टता होने से विवाद की स्थिति भी नहीं बनती या उसकी संभावना भी कम हो जाती है। तो आइए आज ही हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि वसीयत कैसे बना सकते हैं। वसीयत बनाने के लिए आप किसी एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू उस वसीयत को बना सकते हैं। लेकिन वसीयत बनाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप सोच लें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप सोच समझ कर निर्णय लें। आप अपने परिवार में किसको अपना वारिस बनाना चाहते हैं और अपनी कौन सी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, ये आप निर्णय लेकर एक मसौदा यानी ड्राफ्ट बनाकर रखें। दूसरा ये है कि आप स्पष्ट रूप से वसीयत में लिखवाएं कि आप स्वस्थ दिमाग और बिना दबाव के ये वसीयत कर रहे हैं। आप अपनी संपत्तियों की एक सूची बनाएं, उसका मूल्यांकन करें और ज़रूरी हो तो एक्सपर्ट से उस संपत्ति का मूल्यांकन
कराकर रखें और ये उल्लेख करें कि कौन सी संपत्ति किसे दी जा रही है। एक बार एडवोकेट की सहायता से आपकी जब वसीयत तैयार हो जाती है तो उसको किसी सुरक्षित जगह पर रखें। उसकी एक कॉपी आप अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं या एडवोकेट को एक कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति विवाद में है तो उसके लिए आप पहले वकील की सलाह ज़रूर ले लीजिए। हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए वसीयत बनवाना फ़ायदेमंद हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वसीयत करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी और यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट। इसके बाद आप संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, उनकी रजिस्ट्रियाँ, बैंक की पासबुक, ये आपको प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि आपकी संपत्ति वैध है और आप ही के नाम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर कराएं तो वो गवाह आपके बहुत विश्वसनीय होना चाहिए। उन गवाहों के पास अपना आधार कार्ड, आईडी, वोटर आईडी होना चाहिए। दोस्तों, ये गवाही साबित करते हैं कि आपने ये जो वसीयत है वो स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के बनाई है। तो मेरी ये बात याद रखिए, गवाह वसीयत बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप गवाहों का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर करें। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको अपने मन की बात बताई कि क्यों वसीयत कराना आवश्यक होता है। कभी मेरे मन में ये चीज़ें आई तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया विषय लेकर। हाँ, यदि आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद, नमस्ते। अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं।